संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अभ्यास 5D के प्रश्नों को हल करेंगे। क्योंकि अभ्यास 5D के प्रश्न चर और अचर पर आधारित हैं, तो आइए हम देख लेते हैं कि अचर और चर क्या होता है। तो सबसे पहले क्या है अचर। अचर को इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं, जिसका मान सदैव स्थिर रहता है, अर्थात जिसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अचर कहते हैं। और अचर में सभी संख्याएं आती हैं। कुछ उदाहरण हम ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इत्यादि। 100, 200, 500, यानी कोई भी संख्या हो, धनात्मक हो ऋणात्मक हो, वो क्या होती है अचर होती है। जैसे हमने लिख दिया 10 लिख दिया, तो 10 कहीं भी आप लिखेंगे इसका मान 10 ही रहेगा, इसका मान 11 नहीं हो सकता। इट विल बी नॉट इक्वल टू 10 इज नॉट इक्वल टू 11, यानी 10 का मान 11 के बराबर कभी भी नहीं हो सकता, और 11 का मान कभी भी 15 के बराबर नहीं होता है। यानी कोई भी संख्या हम जितना लिखेंगे उसका मान उतना ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए संख्याओं को क्या कहते हैं अचर कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं, क्योंकि इसका मान निश्चित होता है, बदलता नहीं है। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या है चर। चर को अंग्रेजी में कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है जिसका मान बदलता रहता है, यानी परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, अर्थात निश्चित नहीं होता है, उसे हम चर कहते हैं। और चर के अंतर्गत क्या होता है कोई अक्षर संख्या होती है, x y z a b c क ख ग आदि हो सकता है। तो आइए उदाहरण हम देख लेते हैं। चर में x y z a b c और का खा ग, ये सब क्या है चर हैं, क्योंकि इनका मान कभी भी निश्चित नहीं होता है। यक्स हमने लिख दिया तो यक्स का मान कितना है हमें पता नहीं होता, इसका मान कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने एक समीकरण लिखा यक्स धन 4 बराबर 5, तो यहां पर अगर हम यक्स का मान निकालें तो यक्स बराबर हो जाएगा 5 में से 4 उधर जाकर के घट जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहां पर क्या है यक्स का मान 1 हमको प्राप्त हो गया है। लेकिन अगर हम दूसरी जगह इसका मान देखें, यक्स धन 10 बराबर अगर हमने 15 लिख दिया, तो यहां पर यक्स का मान कितना हो जाएगा, यक्स बराबर 15 और 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इसका मान हो गया 5 हो गया। देखिए चर वही है, यहां पर यक्स है तो इसका मान कितना आ गया 1 आ गया। यहां पर भी चर यक्स है, इसका मान क्या आ गया 5 आ गया। यानी इस समीकरण में इसका मान यक्स का मान 1 था, और इस समीकरण में यक्स का मान कितना हो गया 5 हो गया। तो इसका मान क्या है बदल रहा है ना। इसलिए क्या है जो जितनी भी अक्षर संख्याएं होती हैं उन्हें हम चर कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। आइए हम बढ़ते हैं अभ्यास 5D के प्रश्नों की तरफ। तो बच्चों अभ्यास 5D का पहला प्रश्न है, निम्नांकित कथनों में सत्य तथा असत्य कथन छांटिए। नंबर 1 इसका खंड पहला खंड है यक्स अचर राशि है, तो यक्स अचर राशि नहीं है, यह कथन क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया कि अचर राशि क्या होती है कोई संख्या होती है, जबकि यह क्या है अक्षर संख्या है, तो यह क्या हो जाएगा असत्य है। 5 एक अचर राशि है, 5 का मान 5 ही होगा, कहीं भी आप लिखें तो यह क्या है अचर राशि है, इसलिए यह क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। पहला एक बार फिर समझ लीजिए, यक्स का मान कुछ भी हो सकता है, बदल सकता है, इसलिए यह क्या है अचर राशि नहीं है, चर राशि है, इसलिए इसको हमने असत्य लिख दिया है। और 5 का मान कभी भी नहीं बदलेगा, जहां भी लिखेंगे 5 ही रहेगा, इसलिए यह सत्य है, यह एक अचर राशि है।
यक्स धन 5 एक चर राशि है, सॉरी अचर राशि है। यह सत्य है या असत्य हमको बताना है। तो ध्यान दीजिए, इसमें यक्स क्या है, यक्स चर है और 5 क्या है, अचर है। लेकिन दोनों को योग के रूप में लिखा गया है और चूंकि यक्स का मान बदलेगा तो यक्स धन 5 का मान बदल जाएगा, इसलिए यह अचर राशि नहीं हो सकता। यह क्या हो जाएगा, कथन असत्य हो जाएगा। यानी एक चर राशि और एक अचर राशि का योगफल जो होता है वह अचर नहीं होता है, यह सत्य है। अब यक्स की घात 5 एक अचर राशि है। अब ध्यान दीजिए, यक्स की घात 5 हम कर रहे हैं जबकि यक्स का मान निश्चित नहीं है, यक्स एक चर राशि है, तो इसकी घात चाहे जो हम कर दें वह उसका मान क्या रहेगा, चर ही रहेगा, या अचर नहीं हो सकता, इसलिए यह क्या हो जाएगा, असत्य है। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न के चारों खंड हल हो गए हैं। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों में अचर लिखिए। तो ध्यान दीजिए, पहला खंड है इसका y बराबर 4 यक्स। तो इसमें अचर क्या है, अचर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 कहीं भी लिखेंगे 4 का मान 4 ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। y बराबर यक्स धन 7। तो इसमें अचर आप जैसा कि ये देख सकते हैं कि 7 अचर है, अचर बराबर 7 हो जाएगा। और तीसरा है यक्स धन y बराबर 3। तो 3 क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा, क्योंकि 3 का मान सदैव स्थिर रहेगा, अचर बराबर 3। चौथा खंड हमारा है यक्स बटा 3 धन y बटा 4 बराबर 1। इस समीकरण को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 बटा 3 गुणे यक्स धन 1 बटा 4 गुणे y बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, या 1 बटा 3 यक्स धन 1 बटा 4 y बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसमें अचर क्या हो जाएगा, 1 बटा 3 हो जाएगा, यहाँ 1 बटा 4 हो जाएगा और यह 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 बटा 3 कहीं भी आप लिखेंगे इसका मान वही रहेगा, 1 बटा 3 ही रहेगा। और 1 बटा 4 कहीं भी लिखेंगे तो उसका मान 1 बटा 4 ही रहेगा, बदलेगा ही नहीं। और 1 का मान भी नहीं बदलेगा, निश्चित रहेगा, इसलिए इसमें अचर क्या हो जाएंगे, अचर बराबर हो जाएगा 1 बटा 3 1 बटा 4 और क्या है, 1। तो ये हो गए हमारे अचर। तो इस प्रकार से अभ्यास 5D के सभी प्रश्न हल हो गए हैं और उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा। और यदि आपकी समझ में आ रहा है तो संघर्ष एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।